बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए जो यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से रहते हैं, उनके लिए बहुत ही अहम न्यूज़ है और खुशखबरी की न्यूज़ है। लेकिन दोस्तों, रजिस्ट्रेशन बराए पाकिस्तानी गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए ऑनलाइन फॉर्म की सहूलत मुतारफ़ करा दी गई है, जिससे आप बहुत सा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो यहाँ सब्सक्राइब के ऑप्शन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो दोस्त फेसबुक यूज़ करते हैं वो यहाँ फेसबुक के पेज पे क्लिक करके इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर वीडियोज़ मैं फेसबुक के पेज पे भी शेयर करता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि वीडियो में है क्या। देखिए दोस्तों, ये एक फॉर्म है जो कि आप ऑनलाइन तरीके से अपनी जो प्रॉब्लम है, अपनी जो मुश्किलात हैं, वो यहाँ पे दर्ज करके आप डायरेक्टली एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो हमारी रियाद में या जद्दा में जो एम्बेसी हैं, उनके पास डायरेक्टली इस फॉर्म को हम भेज सकते हैं सिर्फ ऑनलाइन। क्योंकि बाज़ दोस्त ऐसे हैं जिनके पास इकामा नहीं है या कोई प्रॉब्लम है, वो वहाँ पे एम्बेसी में नहीं जा सकते। तो एम्बेसी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त और अहम ऐलान किया है और अहम काम किया है कि आप वहाँ पे घर बैठे ही अपना नेट ऑनलाइन तरीके से आप मोबाइल से, लैपटॉप से इस फॉर्म को फिल करें और एम्बेसी के पास भेज दें, ताकि वो आपकी परेशानी देखें कि क्या आपको प्रॉब्लम है, वो ताकि इसको सॉल्व कर सकें। दोस्तों, इसकी तफसील भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या है, और इसको फॉर्म को फिल करने का तरीका है वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी वर्कर्स जो किसी वजह से गैर कानूनी हो चुके हैं और वापस वतन जाना चाहते हैं, वो अपनी मालूमात इस फॉर्म के ज़रिए पाकिस्तान सफारतखाने को भिजवाएं, ताकि उनकी मालूमात आला सऊदी हुकाम तक पहुँचाकर उनकी वतन वापसी के लिए कोशिश की जा सके। और हाँ, काबिल गौर बात इसमें यह है कि मालूमात जमा करवाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको खरूज निहाई लग जाएगा। जब तक आप मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं होते, तब तक आपको खरूज निहाई नहीं लग सकता। हाँ, अगर आप पर कोई केस नहीं है या कोई और मसला नहीं है, तो आपका काम जल्द हो जाएगा। सफारतखाने वाले इस फॉर्म के ज़रिए हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे कि वो आपका मसला जल्द अज जल्द हल कर सकें और आप किसी भी बड़ी मुश्किल से बच सकें। और अब मैं आप दोस्तों से इल्तमास करता हूँ कि अपना हक इस्तेमाल करें और आप सफारतखाने के साथ ताउन करें और अपने आप को परेशानी से बचाएं। तो देखें दोस्तों, इस फॉर्म को कैसे फिल करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस फॉर्म का जो लिंक है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, ताकि आपको ढूंढने में कोई मसला या कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है नाम मावलदियत पासपोर्ट के मुताबिक, यानी कि आपके पासपोर्ट पे जो भी नाम लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे लिखना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे किसी का भी नाम दर्ज करता हूँ, जैसा कि मोहम्मद कामरान खान। यहाँ पे नीचे उन्होंने दिया है इकामा नंबर या रकम अल हदूद। रकम अल हदूद वो होता है जब आप जैसे ही नए वीज़े पे आते हैं एयरपोर्ट पे, तो उसका रकम अल हदूद वहाँ पे ऊपर लिखा होता है, ठीक है। या इकामा नंबर आप यहाँ पे दे, अगर नीचे उन्होंने नोट दिया विजिट वीज़ा वाले या जिनका इकामा जारी नहीं हुआ, तो वो रकम अल हदूद यानी बॉर्डर एंट्री नंबर दर्ज करें। यहाँ पे जिनका इकामे हो यहाँ पे इकामा नंबर दर्ज करें, ठीक है। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे इकामा खत्म होने की डेट, मिसाल के तौर पे जो भी आपके इकामा खत्म होने की जो डेट है वो यहाँ पे मेंशन करें। हरूफ लगा है या नहीं, मिसाल के तौर पे अगर आपका हरूफ लगा हुआ है तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर दें, ताकि वो यहाँ पे मेंशन हो जाए। उसके बाद किसी केस में मतलूब है या नहीं, आपको किसी कफील ने मतलूब किया हुआ है किसी भी वजह से, केस की वजह से, या कोई आपने उसके पैसे देने या कोई और प्रॉब्लम है, तो अगर आप उसको मतलूब हैं तो यहाँ पे लिखें कि हाँ मुझे मतलूब किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ तो यहाँ पे नहीं पे टिक कर दें। कफील खरूज क्यों नहीं लगा रहा, क्या मसला है कफील को जो खरूज नहीं लगा रहा? आज़ाद वीज़ा, कफील तावन नहीं कर रहा। सबसे पहले ज़्यादातर तो मसाइल यही होते हैं लोगों के, तो यहाँ पे क्लिक कर दें। अगर आज़ाद वीज़ा है, कफील का इल्म नहीं है कि आप पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं काम करने के लिए, तो आपके पास आज़ाद वीज़ा है, लेकिन आपको कफील का नहीं पता कि हमारा कफील कहाँ पे कौन सा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। कफील के खिलाफ केस कर रखा है तो यहाँ पे आप इसके ऊपर टिक करेंगे। अगर आपने मकतब अमल में या जवाजात में केस किया हुआ कफील के ऊपर, तो यहाँ पे उसको क्लिक करेंगे। विजिट वीज़ा है या उम्रा या हज का वीज़ा है, तो इन तीनों ऑप्शन में, तो इन ऑप्शन में से जो भी आपके पास मसला है उन ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सऊदी अरब के किस शहर में रहते हैं, यहाँ पे चूज पे क्लिक करें। यहाँ से किसी भी शहर में आप रहते हैं वो यहाँ पे आप चूज करें। यहाँ से कि मैं यहाँ पे बरीदा करता हूँ। मोबाइल नंबर लिखें, बहुत ही अहम है।
جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ سفارت خانے والے آپ سے رابطہ کریں گے، آپ سے کانٹیکٹ کریں گے تو وہ آپ سے موبائل نمبر پہ ہی کریں گے، کیونکہ انہوں نے ای میل کا یا کسی اور چیز کا آپشن نہیں دیا ہوا۔ آپ اپنا وہ والا نمبر یہاں پہ مینشن کریں جو آپ کے پاس ہر وقت ہو اور ہر وقت آن رہتا ہو۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ سب کچھ چیک کر لیں، آپ نے مکمل طور پہ صحیح دیا ہوا، یہاں پہ کوئی بھی چیز غلط نہیں دینی۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے سبمٹ کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ سبمٹ کریں گے، سبمٹ کرنے کے بعد آپ کا یہ جو فارم ہے سفارت خانے کے پاس پہنچ جائے گا۔ وہ اس کو جیسے ہی آن کریں گے، اس کو اوپن کریں گے، وہ پڑھ لیں گے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد وہ اس کو فارورڈ کر دیں گے۔ تو اس کے جیسے ہی وہ فارورڈ کرتے جائیں گے، اس کا ایک میسج بھی آپ کو ملے گا کہ آپ کا جو اس کا فارم تھا وہ ہمیں مل چکا ہے، ہم نے فارورڈ کر دیا، یا اس کے اوپر جو بھی کام ہو رہا ہے وہ آپ کو میسج کرتے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو کال کر کے بھی اس کی تفصیل سے آپ سے بات کر سکیں۔ تو یہ تھی دوستو آج کی بہت ہی اہم ویڈیو، میں نے چاہا میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ بہت سے میرے پاکستانی دوست ایسے ہیں جو بہت سی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، تاکہ میں ان کو نکال سکوں۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ اور بھی دوست اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں کسی نیو انفارمیشن کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ اوکے، اللہ حافظ۔